सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 के जजेस इनसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं और वो इलेक्शन के फैसले पर डट गए हैं। उन्हें पैसे देने की ऑफर की गई, उसके बाद अब संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। और ये मुझे याद दिलाता है कि जब 1990 में नवाज शरीफ के दौर में जस्टिस सजाद अली शाह पर हमला हुआ था और उन्हें अपनी जान बचाकर सुप्रीम कोर्ट के कमरे से भागना पड़ा था। वही लोग हैं, वही इदारा है, वही किरदार है। अब इनकी कलाबाजियां देखें आप। अंदरूनी मीटिंग्स में जजेस के खिलाफ इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करने लग गए हैं ये लोग। और छोटी सी बात एक मैं बता देता हूँ कि ये असल में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाबों को लगाम डालने की जरूरत है। ये वो बात है जो बताने के काबिल थी, वरना ऐसी ऐसी गलीज गालियां बकी जा रही हैं कि यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। देखें, सिर्फ आप ही हैं जो हमारी इस आवाज को मजबूत बना सकते हैं। इंशाअल्लाह इसको अभी सब्सक्राइब करें। अब इनकी कोशिश क्या है? इनकी कोशिश ये है कि भाई जैसे थानेदार, गली का SHO, DSP हमारे अंडर है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी हमारे अंडर आ जाए, उस पर भी हमारा हुक्म चलने लग जाए। और खसूसी तौर पे अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमती वकील है, वो कल जजेस को मुतमईन करने पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया और उसने जाके फिर इनको रिपोर्ट पहुंचाई है ये गंजू को कि भाई यहाँ पे हालात खराब है, मैं इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करवा सकता, जजेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। और इन्होंने हड़बड़ाहट में कलाबाजियां खा के फौरन ही काबीना का इजलास बुला लिया और जजेस का जो 100 मोटो का इख्तियार है जिसमें वो किसी भी आइन शिकनी पर नोटिस ले सकते हैं, उसको खत्म करने की तैयारी की जा रही थी। और वो फटाफट हुआ ऐसे कि काबीना के इजलास ने फटाफट मंजूर भी कर लिया, बिल भी मंजूर हो गया और चेयरमैन की जो कमेटी है उसको भी पेश कर दिया गया। लेकिन ये इस बिल से कर कुछ नहीं सकेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये सदर के पास जाएगा और सदर इसको ऑन होल्ड रख सकते हैं। फिर इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए मेजोरिटी चाहिए 2/3, वो भी इनके पास नहीं है। और GDA जो इनकी इत्तेहादी जमात है उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी है कि भाई हम इस बिल की हक में हिस्सा नहीं लेंगे। और चीफ जस्टिस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इसने वन मैन शो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। कल जो गलीज तरीन जबान इस्तेमाल की गई पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में, और ये किसने की? ये हमारे वजीर तालीम है राना तनवीर साहब, उन्होंने की। कब्र में टांगे हैं इसकी, बाल मुकम्मल तौर पर सफेद हो चुके हैं, बाबे बन चुके हैं, दादे नाने होंगे। लेकिन बात किस तरह करनी है, किसी को मुखातिब किस तरह करना है, किसी के बारे में क्या रवैया रखना है, इन्हें अभी तक समझ नहीं आई। अब ये जो इन्होंने 2% का बिल पास करवाने की कोशिश किया, उसमें है क्या वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का मजाज नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके इख्तियारात में भी चीफ जस्टिस साहब मुदाखलत नहीं कर सकते। ये चाहते हैं भाई किसी भी तरह इलेक्शन के बगैर इक्तदार की कुर्सी से चिमटा जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए, एस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद को आ जाए, चाहे जो मर्जी की मदद को आ जाए, ये इतनी धांधली नहीं कर सकते जितना वोट PTI को पड़ना है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा आग इनको किस चीज की है? इनको 63A की आग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोटा करेसी को बैन कर दिया था। अब उस 63A में था क्या? उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोई भी जिस MNA ने किसी पार्टी के सीट पे इलेक्शन लड़ा होगा, अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है, वो लोटा होकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसका वोट पार्लियामेंट में काउंट नहीं होगा। अब इन्हें ये आ गया कि पहले तो हम यार PTI के वोट तोड़ लेते थे, किसी भी तरीके से उनको खरीद लेते थे, मंडियां लगा लेते थे, पैसों पे उनको खरीद लेते थे। लेकिन अब ये सारा सिस्टम हो चुका है हमारा बंद। अब अगर तहरीक इंसाफ के बंदे खरीदे भी सही, उनका वोट तो काउंट होगा ही नहीं और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ ने ईवान में आना है। तो असल मिर्चें इनको यहाँ से लगी हुई हैं। और कल जिस तरह इस बूट पालशी वजीर आजम ने जजेस के खिलाफ जहर उगला है कि वो उसको दिन रात जमानतें दे रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये देखें कि ये बात कह कौन रहा है? जिसका भाई इश्तिहारी है, जिसके सारे बेटे और वो खुद जमानतों पर है, और वो उस दिन वजीर आजम बना जिस दिन इस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। बात करते शर्म नहीं आती कि पहले हम खुद तो उस मयार पे पूरा उतर लें जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मैं कहता रह गया हूँ कि नून लीग एक सियासी जमात नहीं है, ये एक मुजरिमों का टोला है जो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। जो कल इमरान खान ने खिताब किया, उन्होंने भी यही कहा है कि इन्होंने हुकूमत में आते ही FIA पर अपना पपिट बिठाया। उसमें शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस था, वो यकदम एक ही झटके में माफ हो गया। और जितने उसके गवाह थे उन्होंने कहा कि इसने करप्शन किया है, वो एक एक करके हार्ट अटैक से मरते गए। इमरान खान ने कहा जब शहबाज गिल को इन्होंने गिरफ्तार किया और उस पर तशद्दुद किया तो उससे ये पूछा था कि ये खाता क्या है इमरान खान। और अब ये जो इन्होंने खान साहब के खानसामे को गिरफ्तार किया जो खाना बनाता है, उससे भी यही सवाल पूछी जा रहे हैं कि इमरान खान खाता क्या है। खान साहब ने कहा कि ये क्यों पूछ रहे हैं, इनको क्या मेरे खाने से? ये असल में जहर देना चाहते हैं। वो जो FIA वाले जो गवाह मरे थे वो ऐसे नहीं मरे थे, ये कोई इत्तफाक नहीं है कि चारों को ही हार्ट अटैक आ जाए, उनको
जहर दिया गया था यकीनी तौर पे। और एंड पे इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स को मेरा ये पैगाम है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं, उसके बावजूद आप इनको कंधा क्यों फराहम कर रहे हैं? आप इनसे वादा निभाने के चक्कर में हैं और कौम की आपसे नफरत इंतहा को पहुंचती जा रही है। ये सारे करप्ट लोग और 60% जो कि अदालती जमानतों पर हैं, ये चाहते हैं कि हम जो भी मुंह से निकालें वो कानून का हिस्सा बन जाए और हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये तो अब फैसला हो चुका है, कबर एक है, अब या तो वो PDM की बनेगी या फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बनेगी या इमरान खान की बनेगी। अब ये फैसला कौम ने करना है और कौम ने अदलिया के साथ खड़े होना है। पहले मैं अदलिया से बहुत मायूस था कि ये लोग भी डिक्टेट होते होंगे, लेकिन इस मामले पर उन्होंने वाकई में बहादुरी दिखाई है और इस पूरे सिस्टम को चैलेंज किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।